मैं अभी एनटीपीसी और आरआरबी में जो घोटाला हुआ है, मैं उसके ऊपर अभी की एक नोटिफिकेशन आया है आरआरबी के थ्रू। अब हम जांच कर रहे हैं उसका पोर्टल पे आरआरबी का, तो अभी तक हमको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया है, लेकिन इसी तरह का नोटिफिकेशन आया है। मैं वो नोटिफिकेशन आपको पढ़कर बताऊंगा और उस नोटिफिकेशन में आरआरबी ने क्या लिखा है। ये देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड सूचना यह संज्ञान में आया है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी उपद्रवीय गैरकानूनी गतिविधियों में सम्मिलित हुए हैं। इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर के अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती है, जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती है। ऐसे गतिविधियों वीडियो को विशेष एजेंसियों की मदद से जांच कराई जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों लिप्त पाए जाने पर उम्मीदवार पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंध किया जा सकता है। मतलब उम्र भर जो इस घटना में सम्मिलित होंगे छात्र, मतलब पकड़े जाएंगे, तो उनको उम्र भर जॉब नहीं देगा रेलवे, ऐसा इसका कहना है। अभी और आगे चलते हैं। सभी आरआरबी सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे गुमराह न हो या ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आए जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आरआरबी ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन बच्चा का भी जो है फैसला वो कहाँ सुन पाया है। बच्चा का जो है ये तो धमकी हुआ, और जो बच्चों ठीक है, फिर भी आरआरबी को तो इतना बोलना चाहिए था कि नहीं, हम आपको बात को समझते हैं, सो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। नोटिफिकेशन एक और दूसरा भी दे सकता था, सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन है और नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो में एक ही है और नहीं है। नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि इस धारणा में जो भी पकड़े जाएंगे, जो भी स्टूडेंट पकड़े जाएंगे, उनको आजीवन भर नौकरी नहीं देंगे। तो आप नौकरी कहाँ दे रहे हैं? ऐसे भी वो मर रहे हैं, ऐसे भी मर रहे हैं, लेकिन आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए छात्रों के। रही बात छात्रों को पॉलिटिकल नज़र से भी इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि वो किसी के बहकावे में, स्टूडेंट लोग जो हैं किसी के बहकावे में आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं है। स्टूडेंट इतना पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं और जानते हैं। तो हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम ये भी बताना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट को कि नोटिफिकेशन आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, और अच्छे से जांच कर लीजिए क्या इस नोटिफिकेशन को आरआरबी ने सच में ही वही भेजा है या फेक है। तो इसको पता करना आप लोग का भी ज़रूरी है। हम भी अपने स्तर से पता किए हैं जहाँ तक कि नहीं हो पाया, लेकिन आप